फ्रेंड्स, अगर आप ये साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। ये कहानी आपके इस साल को सफल बना देगा। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला युवक था। बचपन से ही वो बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जिंदगी की जिम्मेदारियों और कठिनाइयों ने उसे अपनी दिशा से भटका दिया। स्कूल की पढ़ाई अधूरी रह गई, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था। हर दिन वो बस यूं ही खाली बैठा रहता। उसके मन में निराशा का अंधकार छा गया था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। रवि, तुझे तो कुछ काम करने की आदत ही नहीं है, बस दिन भर यूं ही बैठे बैठे वक्त बर्बाद करता है, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। रवि ये सब सुनता, लेकिन जवाब देने के बजाय गहरी सांस लेकर चुप हो जाता। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसी गांव में राम काका नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनका जीवन संघर्ष में बीता था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष और मुस्कान रहती थी। एक दिन राम काका ने रवि को देखा। वो गांव के पीपल के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। राम काका ने सोचा कि आज वो रवि से बात करेंगे। वो उसके पास गए और बोले, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? रवि ने उदास स्वर में कहा, काका मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही कोई हुनर। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। राम काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी, खाली बैठने से कुछ नहीं बदलता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रवि ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा। राम काका ने कहना शुरू किया, कई साल पहले की बात है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को एक कठिन कार्य दिया। उसने हर शिष्य को एक साधारण सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को बाजार में बेचने ले जाओ, लेकिन इसकी कीमत मत बताना। बस पूछने वालों को देखो कि वो क्या कीमत लगाते हैं। शिष्य बाजार गए। किसी ने पत्थर को 10 रुपए का बताया तो किसी ने 50 रुपए का। सभी शिष्य बहुत निराश होकर लौट आए। साधु ने फिर से कहा, अब इसे सुनार के पास ले जाओ और कीमत पूछो। जब सुनार ने पत्थर को देखा तो दंग रह गया। उसने कहा, ये तो कीमती रत्न है, इसकी कीमत लाखों में होगी। साधु ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, देखो ये पत्थर तुम्हारी योग्यता और मेहनत का प्रतीक है। जब तक तुम इसे सही जगह नहीं ले जाओगे और इसे निखारोगे नहीं, लोग इसकी कीमत नहीं समझेंगे। इसी तरह हमें भी अपनी काबिलियत को पहचानना और निखारना होता है। राम काका ने रवि की ओर देखा और बोले, तुम्हारे अंदर भी बहुत काबिलियत है, लेकिन तुमने खुद को कभी निखारने की कोशिश ही नहीं की। राम काका की बातें रवि के दिल में घर कर गईं। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये था कि वो कहाँ से शुरू करे। रवि ने सोचा, मैं खेती के काम में अच्छा हूँ, क्यों न मैं इसी क्षेत्र में कुछ नया करूँ। उसने पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की, इंटरनेट पर वीडियोस देखे और नई तकनीकों के बारे में जानकारी जुटाई। वो अपने खेत में नई विधियां अपनाने लगा। उसने जैविक खेती शुरू की और अपनी फसल को बाजार में बेचने का प्रयास किया। शुरुआत में उसे काफी मुश्किलें आईं। लोग इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपने गांव के किसानों को बुलाया और अपनी फसल के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि कैसे जैविक खेती पर्यावरण के लिए अच्छी है और इससे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। धीरे धीरे गांव के किसान भी उसकी बातें समझने लगे। रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगी। उसने अपने कमाई से एक छोटा सा गोदाम बनवाया और गांव के अन्य किसानों को भी अपनी फसलें जमा करने की सुविधा दी। कुछ ही सालों में रवि का नाम आसपास के गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव के कई बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। उस उत्सव में रवि को विशेष रूप से बुलाया गया और उसकी सफलता की कहानी सुनाई गई। जब रवि मंच पर आया तो उसने कहा, दोस्तों मेरी कहानी से एक बात समझ लो, खाली बैठने से कुछ नहीं होता। अगर राम काका ने मुझे
उस दिन प्रेरित न किया होता तो मैं आज भी पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता। जिंदगी में कुछ करना है तो अपनी काबिलियत को पहचानो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। राम काका ने भीड़ से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि ये पत्थर बहुत कीमती है, बस इसे सही से तराशने की जरूरत थी। रवि ने अपने आप को तराशा और आज इसका फल उसे मिल रहा है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हार मानने के बजाय उन्हें पार करना सीखना चाहिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। हमें अपनी काबिलियत को पहचान कर उसे निखारने की जरूरत है। याद रखो, अगर एक साधारण पत्थर की कीमत लाखों हो सकती है तो हमारी मेहनत की कीमत कौन तय कर सकता है। खाली मत बैठो, उठो और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो।